हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्ता सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं विषय गणित का जो पेपर है, इसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, अर्थात जो एक अंक वाले प्रश्न हैं, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक, इसका हम आपको उत्तर यानी सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पेपर देकर आ गए हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने आंसर मिला लीजिए कि आपने कितने आंसर सही किए हैं और कितने गलत किए हैं, और जो गलती किए हैं हम अगले वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे, ताकि आप जो गलती की है उसको सुधार कर सके और आने वाले एग्जाम में आप बहुत अच्छे से जो भी गलती हो रही है उस गलती को ना दोहराएं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हम आज का जो पेपर हमारा है वो है त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं विषय गणित का। चलिए हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व आपको उत्तर बता रहे हैं स्टूडेंट्स, तो एक एक करके हम देखते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 1 है हमारे पास, सही विकल्प चुनकर लिखिए। फलन fx इज इक्वल टू एक्स कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है स्टूडेंट? तो इसका सही आंसर है तत्समक फलन कहलाता है। ठीक है। किसी रिक्त समुच्चय फाई के लिए फाई डैश का डैश बराबर होता है, तो इसका सही आंसर है फाई के। ठीक है। तीसरा है 450 डिग्री की रेडियन माप होती है, तो इसका सही आंसर है 5π/2। ठीक है। चौथा प्रश्न है 3, b-2 इज इक्वल टू a+1, 1, तो a+b का मान होगा। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो यहां पर a+b का जो मान आएगा वो आएगा 5। ठीक है। इसके बाद है पांचवा प्रश्न, -3 4i का गुणात्मक प्रतिलोम। तो स्टूडेंट, गुणात्मक प्रतिलोम में जो आयोटा वाला भाग होता है उसका चिन्ह बदल जाता है और नीचे इनका मापांक होता है। तो -3/25 धन 4/25i, यानी इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है। चलिए इसके बाद है प्रश्न मतलब छठवा, i की पावर 16, आयोटा की पावर 16 का मान होगा, तो इसका सही आंसर है 1, बी नंबर का। ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। यदि a क्रॉस b बराबर b क्रॉस a हो तो समुच्चय a और b होंगे। तो समुच्चय a और b कैसे होंगे? तो ये समुच्चय होते हैं समान समुच्चय होंगे। ठीक है। इसके बाद अगला है कि a इंटरसेक्शन a डैश। ठीक है। a इंटरसेक्शन a डैश इज इक्वल टू होगा 5। ठीक है। इसके बाद है अगला, सम्मिश्र संख्या 5 - 3i का संयुग्मी। तो स्टूडेंट, जब हम आप संयुग्मी निकालते हैं तो आयोटा वाला जो भाग होता है उसका चिन्ह बदल जाता है। तो माइनस है तो आप लगा लेंगे यहाँ पे प्लस, यानी 5 + 3i। इसके बाद है cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2 हो तो sin 2 अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3/2। इसके बाद है पांचवा, 5x + 6y इज लेस देन 7 एक खालिस्तान असमीका है, तो इसका सही आंसर है अनिश्चित। यहां पर आप लिख लेंगे अनिश्चित। x के उन मानों को जो दिए गए असमीका को एक सत्य कथन बनाते हैं उन्हें असमीका का क्या कहते हैं? तो उसको हम लिख देंगे हल कहते हैं। ठीक है। चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति हमारी कंप्लीट हो गई। अब सत्य असत्य देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य। पहला है a क्रॉस a इज इक्वल टू a, b, c। यहां a, b, c एक क्रमित त्रिक कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। a या b में से कोई अपरिमित समुच्चय है तो a क्रॉस b भी अपरिमित होता है, ये भी सत्य है। तीसरा है a डैश यूनियन 5 डैश इज इक्वल टू a, ये असत्य हो जाएगा। एक पूर्ण परिक्रमण का 360वां भाग 1 डिग्री कहलाता है, तो यह बिल्कुल सही है, सत्य। 2x + 3y इज इक्वल टू 4 एक रैखिक असमीका है, यह असत्य हो जाएगा। i की पावर 3 इज इक्वल टू √-1, ये भी असत्य हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम सही जोड़ी यानी प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी मिलाइए। चलिए तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। पहला दिया है a यूनियन b का होल डैश इज इक्वल टू होता है a डैश इंटरसेक्शन b डैश, सही आंसर यानी बी नंबर का पहला। tan - थीटा इज इक्वल टू होता है -tan थीटा, यानी ई नंबर का हो जाएगा सेकेंड। 180 डिग्री को हम फाई रेडियन बोलते हैं, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। साइन 90 - थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा, इसका सही आंसर जी हो जाएगा चौथे का।
पांचवा में है sec 90 माइनस थीटा, तो sec का हो जाएगा cosec यानी a हो जाएगा पांचवे का। और छठा है a इंटरसेक्शन b डैश, a इंटरसेक्शन b का होल डैश इज इक्वल टू होता है a डैश यूनियन b डैश यानी छठवे का c। और इसके बाद सातवां है a क्रॉस फाई, तो a क्रॉस फाई जो है वो फाई के इक्वल होता है यानी f। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि सही जोड़ी जो मैंने मिलान किया हूं आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 5 भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक फलन fx बराबर -5x प्लस 6 द्वारा परिभाषित फलन है तो f-3 का मान होगा। तो f-3 का जो मान होगा वो हो जाएगा 21। ठीक है, यदि समुच्चय A में 4 अवयव हैं तो समुच्चय A में कितने उपसमुच्चय होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 16। I की पावर -37 प्लस 4 को A प्लस IB के रूप में लिखिए। यदि हम इसको A प्लस IB के रूप में लिखेंगे तो यह जाएगा 4 माइनस I। 1 डिग्री में कितने सेकंड होते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 3600। फलन y बराबर cos x का परिसर ये हो जाएगा -1 to 1। सम्मिश्र संख्या -3 प्लस I का मापांक क्या होगा? तो यदि इसका आप मापांक निकालेंगे तो इसका मापांक आ जाएगा 3 तिया 9 और 1 10 यानी √10। 7वां नंबर का है जो है उसको अंतराल के रूप में लिखना है तो इसका अंतराल हो जाएगा, छोटा ब्रैकेट आएगा यहाँ पर -4 और 6 में बड़ा ब्रैकेट आएगा क्योंकि यहाँ इज इक्वल टू लगा हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ पर छोटा ब्रैकेट -4, 6 में बड़ा ब्रैकेट। ये इस तरीके से हमारे पास सभी आंसर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक का जो त्रैमासिक परीक्षा है कक्षा 11वीं गणित का पेपर जो आया था उसका हमने सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से आंसर मिला सकें। और इसी तरीके से आगे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।